Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have started chapter 8, chemical bonding. Now we will do 8.2, valency. Let's start with the chapter. We saw many different examples of how atoms of different elements lose or accept electrons to achieve inert gas configuration. Therefore, we can understand valency in the following ways. ठीक है, हम लोगों ने अभी लास्ट लेसन पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या तो फिर डोनेट करता है और उसके बाद में यहाँ पर इनर्ट गैस अपना एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो है वो लूज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, फिर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वैलेंसी को इस पॉइंट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विच इट लूजेस टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग डोनेट करते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट किया जाता है या फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका वैलेंसी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया है सोडियम। ठीक है, सोडियम में क्या रहता है आपका, मैंने आपको बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 रहता है और जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपका आता है 281। ठीक है, तो 1 यहाँ पर क्या है आपका, 1 आपका यहाँ पर क्या हो गया है, 1 आपका यहाँ पर वैलेंसी है सोडियम की 1। वैसे ही देखिए कैल्शियम, कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल सो इट्स वैलेंसी इज 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम का जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसमें उसकी कैपेसिटी क्या रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रहती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की उसकी कैपेसिटी रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है, दे सकता है। तो वैलेंस शेल में उसकी वैलेंसी यहाँ पर क्या होती है, उसकी वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी। उसी तरीके से क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल पे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो एक एटम को एक्सेप्ट करके, एक एटम को गेन करके वो यहाँ पर अपना ऑक्टेट को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब ये कि वैलेंसी जो है वो क्या है, वैलेंसी तो किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट की जो एबिलिटी होती है एक्सेप्ट करने की या फिर लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या फिर लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपका क्या है, वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी टेल्स अस how many electrons will be lost or accepted by the atom of any elements to achieve inert gas configuration. In this way, we find that atoms of some elements lose atoms from their valence shell and atoms of some other elements gain electrons to complete their octet. So far, we have identified metals and non-metals based on their physical properties. Now we can say that during ionic bond formation, the elements that lose electrons are called metals and the elements that gain electrons are called non-metals. ठीक है, देखिए वैलेंसी क्या होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स को आपका लूज करते हैं या फिर एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी एलिमेंट का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, वो आपका क्या है, वैलेंसी कहलाता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। कोई 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। अब यहाँ पर हम लोग एक और देख सकते हैं, जब हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किया था उसमें जो भी एलिमेंट्स थे जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे, ठीक है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, दे रहा था किसी को, तो वो यहाँ पर मेटल्स हैं। और बाकी के जो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, ले रहे थे, तो वो यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। वी विल नाउ कंसिडर द एलिमेंट कार्बन whose atomic number is 6 and electronic configuration is 2 4. If carbon loses 4 electrons to attain inert gas configuration similar to helium 2, then it will form C4 plus ion. On the other hand,
if it gains 4 electrons to attain inert gas configuration similar to neon to it, then it will form C4-। ठीक है, देखिए कार्बन, यहाँ पर कार्बन के बारे में बताया है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखेंगे तो वो होगा आपका 2-4। मतलब कि कार्बन क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है या तो फिर लूज कर सकता है। ठीक है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को देकर हीलियम बनाता है जिसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 है, तो वो क्या बन जाएगा आपका C4+ आयन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बनाएगा, किसके सिमिलरली, नियॉन के सिमिलरली 2-8 कन्फिग्रेशन बनाएगा और वहां पर वो C4- आयन का फॉर्मेशन करेगा। In both the cases, ions formed are unstable, so both are not possible. Then, how does carbon form bonds? Let us see. ठीक है, देखिए दोनों ही केसेस में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दोनों ही केसेस में जो आयंस हैं वो अनस्टेबल हैं। ठीक है, अनस्टेबल है, दोनों ही केसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कार्बन जो है वो किस तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। One alternative is that carbon shares its electrons with other elements. What does sharing means? Let us take the example of carbon tetrachloride to understand this better. Carbon tetrachloride is formed by 1 carbon and 4 chloride atoms. We already know that a chlorine atom needs 1 electron to complete its octet. In this case, each chlorine contributes one of its electrons to one atom of carbon, and similarly, carbon also shares one of its 4 electrons with each of the chlorine atoms to form bonds. In this way, carbon and each of the chlorine atoms attain inert gas configuration 2-8 and 2-8-8-8. Both shared electrons are owned equally by both the atoms. Therefore, they are included in the octets of both atoms. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके पहले वाला जो हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे थे, आयोनिक बॉन्ड जो पढ़ रहे थे, उस पे क्या हो रहा था कि एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन या तो कंप्लीटली दे रहा था या फिर कंप्लीटली ले रहा था। ठीक है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड पे क्या होगा, वो शेयर करेगा, मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास में ही रहेगा लेकिन वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, यहाँ पर शेयर करेगा। ठीक है, ये देखिए 1 कार्बन एटम्स क्या करेंगे, अदर एलिमेंट्स के साथ पे शेयर करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, क्लोराइड का आपको सभी को क्या पता है कि क्लोराइड को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम लोग 4 क्लोराइड ले लेते हैं और कार्बन के साथ में उसको शेयर कर देते हैं, तो दोनों का ही क्या हो जाता है, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कार्बन का आपका 2-8-8 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर क्लोरीन का 2-8-8 कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहले जो आयोनिक बॉन्ड था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, शेयर नहीं कर रहे थे इन द सेंस, आयोनिक बॉन्ड्स पे यहाँ पर क्या हो रहा था, आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे थे या फिर एक्सेप्ट कर रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड पे यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगा, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कार्बन एटम है, कार्बन का आपका वैलेंसी क्या है, 4 है। उसी तरीके से क्लोरीन एटम है, क्लोरीन की यहाँ पर वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 4 क्लोराइड लिया है, तो 4 क्लोरीन। अब यहाँ पर एक सभी को क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन के, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे क्लोरीन के साथ में शेयर कर रहा है। इसको हम लोग या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप कई जगह पे जब देखेंगे तो इस फॉर्म पे दिखाता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास पे ही है, उन्हीं के पास में ही है, कंप्लीटली उन्होंने डोनेट नहीं किया है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट देखिए, now we will look at the compound methane formed by carbon and hydrogen. We have seen that it is easier for the carbon atom to share its valence electrons rather than losing them or gaining additional electrons. What about the hydrogen atom? The atomic number of hydrogen is 1, which means that it has 1 proton in its nucleus and 1 electron in the K shell. The nearest rare gas is helium, which has 2 electrons in its K shell.
when a bond is formed between the carbon and hydrogen, the carbon atom needs to share 4 electrons, but the hydrogen atom needs to share only 1. So one atom of carbon and 4 atoms of hydrogen share electrons to form methane molecule, CH4 molecule. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन का आपका वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंसी है कार्बन की. ठीक है, कार्बन की आपकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई. अब अगर हम लोग हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन बनाना है, अगर हमको मीथेन बनाना है तो मीथेन आपका किससे बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है. ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 1 होता है. अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 है और उसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या लगेंगे, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगेगा. ठीक है, और कार्बन के पास में, उसके पास क्या है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पर क्या होता है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन भी अपने बॉन्ड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन, जिससे कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और एक कार्बन का एटम क्या होता है, मिलकर एक बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन के पास में क्या है, चार वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन के भी 4, अगर हम लोग हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर वो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी और हम लोग 4 यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लिया, तो एक एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक एक कार्बन के साथ, कार्बन के एक एक एटम के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ पे यहाँ पर अपना शेयरिंग कर रहा है और जिसके बाद में वो CH4 का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, C और ये चारों तरफ क्या हो गया, H4. तो ये क्या हो गया आपका, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन. नेक्स्ट देखिए, नाउ we will look at another carbon compound, carbon dioxide. It is clear from the name itself that the molecules has 2 oxygen atoms. Di is a suffix that stands for 2, so dioxide implies 2 atoms of oxygen. Previously we have seen that usually oxygen accepts 2 electrons to form the divalent bond O2 minus. But at the same time carbon prefers to share electrons to form bonds. Now can you tell how carbon and oxygen will share electrons to form the stable compound carbon dioxide? It is possible only when each oxygen atom share its 2 valence electrons with 2 electrons of carbon. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CO2 होता है. ठीक है, अब यहाँ पर कैसे बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, देखिए आपको ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को आपको क्या, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गई, 2 इधर और 2 इधर, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 की उसकी भी क्या है, वैलेंसी है. तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कार्बन के 2 एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद में वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CO2. ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड. By looking at the given structure, can you tell how many bonds are formed between the carbon atom and the oxygen atom? In this compound, 2 pairs of electrons of carbon combines with 1 pair of electrons of each oxygen atom to form a double bond. In the previous example, carbon formed CCl4 with chlorine and CH4 with hydrogen by sharing 1 electron to form single bonds. But in carbon dioxide molecule, a double bond is present between the oxygen and carbon atoms. Single and double bonds between 2 atoms are shown by a single dash or a double dash respectively. ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो प्रीवियस में जो एग्जांपल देखे थे, जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का और साथ में मीथेन का, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो एक एक बॉन्ड के, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे. हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था और क्लोरीन भी यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे. तो यहाँ पर क्या बन रहा था, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था. लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अपने दो बॉन्ड, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. Such compounds where electrons are shared between atoms to form bonds are called covalent bonds. It should be noted here that 2 or more atoms attain the nearest inert gas configuration by sharing of electrons. Such groups of atoms are known as molecules, or we can say that the molecules of covalent bonds are made up of 2 or more atoms. देखिए
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर हो रहे हैं अपने आप में, क्या कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं एटम्स को। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको कहा जा रहा है आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस कंपाउंड्स को क्या, ये जो कंपाउंड्स वहां पर फॉर्म हो रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनको कहा जाता है आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है आपका, या तो वो 2 या फिर ज्यादा एटम्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 एटम्स, ठीक है, 4 एटम्स हो गए, 4 और 5 एटम्स हो गए। यहाँ पर भी आपका मीथेन में भी यहाँ पर ज्यादा एटम्स हो गए। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो कि नियरली इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को क्या करते हैं हम कंप्लीट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अगर हो सकता है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं। Water is a compound which is formed by combination of hydrogen and oxygen. We know that hydrogen needs to share 1 electron and oxygen needs to share 2 electrons to complete their octet. Try to make sure structure of water that satisfy the valence of hydrogen of both hydrogen and oxygen. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर, ठीक है, वाटर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका वाटर का फॉर्मूला आपका होता है H2O। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको क्या बनाना है, वाटर के साथ में वाटर का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर आपको शो करना है। तो यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वाटर है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का आपका हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 2 होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर रहा है, जिसके बाद में ये क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रहा है। इसीलिए ये जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, H2O। ठीक है, यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वाटर। नेक्स्ट देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ammonia is NH3. It is formed by nitrogen and hydrogen. Hydrogen needs to share 1 electron and nitrogen needs to share 3 electrons to attain inert gas configuration. Can you draw the electron dot structure of ammonia? अब यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया का यहाँ पर आपको बनाने के लिए बोला गया है। अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पर आपको कंपाउंड फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया अमोनिया का, और आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आप यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या बनाइए, जो स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको बनाना है। तो देखिए आपका नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को तीनों जो नाइट्रोजन के जो 3 एटम्स जो यहाँ पर खाली हैं उनके साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिसके बाद में वो NH3 मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।